गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो टू टाइप है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। फिर हमने कल पढ़ा था कि जो इंग्लिश है उस ग्रामर में अपने 24 एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो कौन कौन से हो रही है अब अपन उनके बारे में लिखेंगे। तो आप लिखिए ठीक है। आप इनके बारे में एक बार राइट कर लीजिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स लिखी। अब इधर हम लिखेंगे WH वर्ड, और WH वर्ड में आप लिखिए ठीक है। ये इधर हमने लिखे हैं WH वर्ड। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं HB। हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट में लिख रहे थे HB। ठीक है, इधर एक को क्या लिख रहे थे WH वर्ड। अब थोड़ा सा हमें समझना जो है उस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि यदि एंसर में या यदि आंसर यस या नो से शुरू हो, से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा बोल कम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए जो चीज ध्यान देने की है आप उसको देखिए, यानी उत्तर में क्या होगा यस या नो। यदि उत्तर में यस या नो हो, यानी उत्तर हाँ या ना से शुरू हो, तो उसका क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए जो उसका क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन फॉर्म करने का फॉर्मूला है सबसे पहले अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए, तो फॉर्मूला में देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या रहेगी HB, यानी जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद
बाद में सब्जेक्ट, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, जो एचवी होती है ना उसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यहाँ थोड़ा बोर्ड छोटा हुआ सी है, याद रखना ये ई और ये सी है यहाँ पे। तो सबसे पहले जब असर्टिव सेंटेंस से अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो असर्टिव में क्या था, सब्जेक्ट सबसे पहले, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, एचवी सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में एमडी, मेन वर्ब की जो भी फॉर्म लगनी है, यानी जैसा टेंस होगा, जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग एमडी लगेगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो गया हेल्पिंग वर्ब से जब अपन वाक्य बनाएंगे। ठीक है, समझ लो। जैसे मान लीजिए कुछ भी अपन एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, अपने एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं। जैसे और मान लीजिए, तो ये तो गया कि हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन बनाने वाले वाक्य, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से अपन क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। इसी का आप एक और बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड भी हो गया पूरा। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए एचवी वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। अब आप उसमें एक लाइन और लिख लीजिए, दी सेंटेंस these sentences may be positive or negative। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो अपन तैयार कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो अपन बना रहे हैं, वो क्या पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर के। तो देखिए WH वर्ड टाइप क्वेश्चन जो हम तैयार कर रहे हैं, इसमें क्या होगा देखिएगा, WH वर्ड टाइप का अपन क्वेश्चन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो इसमें क्या जाएगा, WH वर्ड जो है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी उसको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद। तो जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में देखिए सबसे पहले तो WH वर्ड, उसके बाद में HV, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो WH वर्ड के बाद लगेगी। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद में मेन वर्ब की जो भी फॉर्म लगनी है वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी अब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब वाले में और उसमें क्या परिवर्तन हुआ, हेल्पिंग वर्ब वाला जो क्वेश्चन बनाया था अपने वो एचपी से शुरू होता, और WH वर्ड वाला है वो एचपी से भी पहले लगेगा। तो जैसे हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल, तो जैसे करके हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। When do you get up? When do you get up? आप कब बोलते हैं? तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, अरे बाकी कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का, कैसे पता चला, प्रेजेंट सिंपल का पता कैसे चला, इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डज। अरे प्रेजेंट सिंपल के जो असर्टिव सेंटेंस है उनको छोड़ करके जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के बाकी चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, सब में हेल्पिंग वर्ब शुरू रहती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई एचवी नहीं लगती। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई एचवी नहीं लगती। क्या होता है, मेन वर्ब की जो
फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। यदि कर्ता सिंगुलर होता है तो एस ईएस लगता है, और यदि कर्ता प्लूरल होता है तो एस ईएस नहीं लगता है। लेकिन बाकी यदि नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूरत होती है। और प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। डू का प्रयोग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई यू वी के साथ किया जाता है, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके, ही सी इट और वन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट था तो उसके साथ तुम चेंज लगी डू, और डब्ल्यू वर्ड जो है क्योंकि इसमें समय का पता चलेगा, ठीक है, तो इसको वहन को यहाँ जोड़ा गया है। तो ये जो एचवी वर्ड है हेल्पिंग वर्ब जो है उससे भी पहले लगाया जाएगा, उसके बाद में एचवी, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर जो भी मान लो मेन वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट वगैरह होता है, और लास्ट में क्वेश्चन। जैसे दूसरा आपका एग्जाम्पल लीजिए, वेयर डू यू लिव। जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है। आगे लिख लीजिए आप PTC। इसके बाद में जो अपना थर्ड नंबर का सेंटेंस शुरू होता है वो होता है कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आप नंबर 3 लगा करके लिखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, जिसे हम आज्ञा सलाह प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई आज्ञा, कोई आदेश, कोई सलाह है, कोई सुझाव, कोई निवेदन आदि किए जाते हैं, ठीक है। इससे कहते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे फिर इसकी डेफिनेशन। तो लिखिए ए सेंटेंस दैट शोज a sentence that shows request command, a sentence that shows request command। इसके अलावा जैसे ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। यानी ए सेंटेंस दैट शोज, यानी वो वाक्य जो क्या क्या दर्शाता है। ए सेंटेंस दैट शोज रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, ठीक है। इस कारण इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके। देखिए ये हमने इसकी डेफिनेशन राइट किया। आप एक बार इसको राइट कर लीजिए। देखो इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं क्या, कि दो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस, यानी इसी बात को हम दूसरे टाइप से ये इस भाषा में लिख रहे हैं कि दो सेंटेंसेस एक्सप्रेस क्या, एक कमांड, या इसे हम ऐसे कॉन्सेप्ट में लिख करके ऑर्डर भी लिख सकते हैं। एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, आर कार्य, थोड़ा नीचे दिखा नहीं जा रहा है, आप लिख लीजिएगा आर
कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि नीचे लिखा नहीं जाएगा, बोर्ड पूरा फिल हो गया है। इंग्लिश की परिभाषा, तो परिभाषा लगा करके लिखिए कि वे वाक्य जिनमें आज्ञा यानी कि हम आदेश भी कह सकते हैं, आज्ञा, सलाह, अनुरोध, जिसे हम निवेदन भी कह सकते हैं, ऐसे ही सुझाव, प्रार्थना, आदि का बोध होता है। आदि का बोध होता है, उन्हें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, ठीक है। अब आप इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो पहले आप इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे लिखे जाएंगे। तो मैं आपको एक लाइन लगा के लिखा रहा हूं, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस, यहां हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स with capital letters, with capital letters and ends with full stop। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो उसका प्रथम अक्षर क्या होगा, कैपिटल, यानी इनका भी प्रथम अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, और लास्ट में इसके क्या लगता है, एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से। यानी असर्टिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप था और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमने क्या लगाया था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अपन इसके लिए कुछ एग्जाम्पल, तो आप लिखिए। तो देखिए एग्जाम्पल में अपन जैसे लिखेंगे कम हियर, कम हियर, ठीक है। ऐसे जैसे गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन। फिर जैसे काइंडली हेल्प मी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो आप कुछ एक एग्जाम्पल ही लिख लीजिए, बाकी जो अपन है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आपके जो आज का अपना जो लेटर था उसको अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए और साथ ही साथ आपको घर पे लर्न करना है, बाकी का कल